हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। द हिंदू न्यूज़पेपर के एक और एडिटोरियल को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें जिसमें मैं आपको एक एक वर्ड्स को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर कर सिखाऊंगा। बहुत सारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी हम लोग कवर करने वाले हैं, साथ में वोकैब के बहुत सारे वर्ड्स भी हमें सीखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की न्यूज़ का टाइटल है मेनी ट्रैप, यानी कई फंसे हुए हैं, ट्रैप यानी फंसे हुए हैं, एज जैसा कि वेटिंग हॉल, जो वेटिंग हॉल है कोलैप्स यानी ढह गया है, गिर गया है। कहाँ पर? एट लगाकर बताया जा रहा है कन्नौज स्टेशन पर। तो कन्नौज स्टेशन पर जो वेटिंग हॉल है वो ढह गया है और उसमें कई सारे लोग अभी भी ट्रैप है। तो ट्रैप का मतलब होता है फंसे होना, कोलैप्स यानी ढह जाना, गिर जाना। आइए पिक्चर को देखते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव अभियान अंडरवे यानी जारी है, अंडरवे जारी है। एट यानी पर। कन्नौज रेलवे स्टेशन, तो कन्नौज के रेलवे स्टेशन पर जो बचाव का अभियान है वो जारी है। ऑन सैटरडे यानी शनिवार को 7 पर्सन, 7 लोग सफ़र यानी झेले हैं सीरियस गंभीर इंजरीज यानी चोट या घायल। सफ़र इंजरीज यानी घायल हैं, तो 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मेन न्यूज़ की तरफ आते हैं। पार्शियली बिल्ट, पार्शियली यानी आंशिक रूप से, बिल्ट बनी हुई, आंशिक रूप से बनी हुई वेटिंग हॉल, तो आंशिक रूप से बने हुए वेटिंग हॉल की बात की जा रही है। कोलैप्स्ड ढह गया, कोलैप्स दोस्तों ये सेकेंड फॉर्म है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का सेंस दे रहा है। एट, कहाँ पर एट लगाकर बताया जा रहा है कन्नौज रेलवे स्टेशन। तो कन्नौज रेलवे स्टेशन पर जो वेटिंग हॉल है वो क्या हो गया है? कोलैप्स कर गया है, ढह गया है। इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ऑन सैटरडे यानी शनिवार को। ट्रैपिंग यानी जो फंसाए हुए हैं, अर्थात इसमें फंसे हुए हैं सेवरल, कई कंस्ट्रक्शन वर्कर, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण, वर्कर्स श्रमिक, कई निर्माण श्रमिक फंसे हुए हैं। एंड और रेलवे स्टाफ यानी रेलवे जो कर्मचारी है, स्टाफ यानी कर्मचारी, अंडर द डेब्रिस, डेब्रिस यानी मलबे, तो मलबे के अंदर कई सारे निर्माण श्रमिक और रेलवे के कर्मचारी दबे हुए हैं। तो इसमें आपको पहला वर्ड सीखने को मिल रहा है पार्शियली यानी आंशिक रूप से। इसके बाद दूसरा वर्ड आपका है कोलैप्स यानी ढह गया। आगे बढ़ेंगे तो आपको वर्ड मिलेगा ट्रैप यानी फंसे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर यानी निर्माण श्रमिक। और एक और वर्ड है डेब्रिस, डेब्रिस दोस्तों कहते हैं मलबे को। एटलीस्ट यानी कम से कम 7 पीपल, 7 लोग सफ़र यानी झेला, सहा, सीरियस यानी गंभीर, इंजरीज यानी चोट। तो सफ़र इंजरीज का अर्थ दोस्तों एक साथ हो जाएगा घायल हुए हैं, सीरियस यानी गंभीर रूप से। तो कम से कम 7 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एंड और हैव बीन टेकन, हैव के बाद बी फॉर्म है, बीन है, देन टेकन पैसिव फॉर्म में लिखा हुआ है यानी ले जाया गया। टू को, कहाँ को? लोकल यानी स्थानीय, गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल, तो इनको ले जाया गया है स्थानीय सरकारी हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर आपको पहला वर्ड सीखने को मिल रहा है सफ़र यानी सहना होता है। सफ़र को इंजरीज के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, अर्थात घायल होना, सीरियस यानी कि गंभीर, लोकल स्थानीय। द टू स्टोरी यानी 2 मंजिला बिल्डिंग, तो 2 मंजिला बिल्डिंग वॉज थी अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब दोस्तों हो जाएगा निर्माणाधीन थी, यानी इस पर काम चल रहा था। एट द स्टेशन, कहाँ पर? एट प्रीपोजिशन लगाकर बताया जा रहा है स्टेशन पर। विच जो रिलेटिव प्रोनाउन है। इस बीइंग रिनोवेटेड, दोस्तों रिनोवेटेड का मतलब होता है रिपेयर करना, मरम्मत करना।
इसके बाद बीइंग के बाद V3 आ रहा है, पैसिव का सेंस दे रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म है, यानी मरम्मत किया जा रहा है। अंडर, तहत, किसके तहत? अमृत भारत स्कीम। तो अमृत भारत योजना के तहत जो दो मंजिला बिल्डिंग थी, उसके निर्माण का काम जारी था स्टेशन पर, जिसमें उसे रिनोवेट किया जा रहा था, अर्थात उसकी मरम्मत की जा रही थी अमृत भारत स्कीम के तहत। इसमें दोस्तों आपको पहला वर्ड मिल रहा है टू स्टोरी, यानी 2 मंजिला। अंडर कंस्ट्रक्शन यानी निर्माणाधीन होना। तीसरा वर्ड आपको मिल रहा है रिनोवेटेड, यानी मरम्मत करना, रिपेयर करना। आगे है अ सेलिंग स्लैब, यानी छत का एक स्लैब, एक टुकड़ा। ऑफ द वेटिंग हॉल, जो वेटिंग हॉल की जो छत थी उसका एक स्लैब, एक टुकड़ा सडनली, अचानक, सडनली अचानक, कोलैप्स्ड। सेकेंड फॉर्म है कोलैप्स, यानी ढह गया। तो बताया गया अचानक से वेटिंग हॉल का जो सेलिंग थी, छत थी, उसका एक स्लैब ढह गया। इट इज़ बिलीव्ड, ये माना जाता है। इट इज़ बिलीव्ड पैसिव में लिखा हुआ है, इसके बाद V3 आ रहा है। माना जाता है दैट, कि नियरली, लगभग 40 पीपल, 40 लोग, वर प्रेजेंट, वर यानी थे, प्रेजेंट मौजूद, तो 40 लोग मौजूद थे। ऑन द साइट, साइट यानी स्थल, तो स्थल पर एट द टाइम, उस वक्त, किस वक्त? जब कोलैप्स हुआ, जब बिल्डिंग ढही, तो उस वक्त 40 लोग उस स्थल पर मौजूद थे, ये माना जाता है। दोस्तों इसमें आपको जो पहला वर्ड मिल रहा है वो सेलिंग यानी छत, और स्लैब यानी छत का एक टुकड़ा, सडनली अचानक, बिलीव्ड माना जाता है, नियरली यानी लगभग, साइट स्थल। आगे है ऑफ विच, जिसमें से एटलीस्ट, कम से कम, 25 हैव बीन रेस्क्यूड। दोस्तों हैव के बाद बीन आ रहा है, उसके बाद V3 आ रहा है, अगेन पैसिव का सेंस दे रहा है, यानी 25 को बचा लिया गया है सो फार, अब तक। सो फार यानी अब तक। तो इसमें एटलीस्ट यानी कम से कम, रेस्क्यू बचाया गया है, सो फार यानी अब तक। अ रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू यानी बचाव, ऑपरेशन अभियान, हैज़ बीन लॉन्च। अगेन देखिए हैज़ के बाद बीन, फिर V3 आ रहा है, पैसिव का सेंस दे रहा है, लॉन्च का मतलब शुरू किया गया है, तो एक बचाव अभियान शुरू किया गया है बाई, द्वारा, किसके द्वारा? स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, यानी राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल। तो राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के द्वारा बचाव अभियान शुरू किया गया है, जिसे शॉर्ट में SDRF कहते हैं। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, यानी राजकीय रेलवे पुलिस के द्वारा, जिसे GRP कहते हैं। द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी रेलवे सुरक्षा बल, PRF भी इसमें है। एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जिला प्रशासन के द्वारा जो रेस्क्यू यानी बचाव का जो अभियान है वो जारी है। तो इसमें आपको पहला वर्ड मिल रहा है रेस्क्यू यानी बचाव, ऑपरेशन यानी अभियान, लॉन्च यानी शुरू किया गया, डिजास्टर यानी आपदा, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया आप कह सकते हैं, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, और फोर्स यानी बल, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन। दोस्तों इन सारे वर्ड्स को नोट करते हुए चलिएगा। आवर फोकस, हमारा जो ध्यान है, इज है टू रेस्क्यू, बचाना, वर्कर्स यानी श्रमिकों को, मजदूरों को बचाना, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो वर्कर के लिए आए हुए हैं, जो आर ट्रैप, अगेन आर के बाद V3 आ रहा है, पैसिव है, जो फंसे हुए हैं। तो पहला वर्ड आपको मिल रहा है फोकस यानी ध्यान, वर्कर यानी श्रमिक, ट्रैप यानी फंसे हुए हैं। वी आर यूजिंग, वी यानी हम, आर के बाद वर्ब की ING फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल रिसोर्सेस, रिसोर्सेस यानी संसाधनों, हम सभी संसाधनों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अट पर, कहाँ पर? अट आवर डिस्पोजल, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होगा जो हमारे पास उपलब्ध है। तो अपने अपने पास उपलब्ध सभी संसाधनों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फोर के लिए, रेस्क्यू एफर्ट यानी बचाव कार्य के लिए। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, इट मीन्स ये कहा गया है कन्नौज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से, जो है शुभ्रांत कुमार शुक्ला।
तो इसमें आपको पहला वर्ड जो मिल रहा है वो है रिसोर्सेस यानी संसाधन, और एट आवर डिस्पोजल ये पूरा एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है हमारे पास उपलब्ध, रेस्क्यू यानी बचाव, एफर्ट, कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।